लेकिन मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बात करी थी हमने भूतेश्वर महादेव जैसलमेर के बारे में। हाँ भाई मैं वहां पर गया, अब वो पेंडिंग था काफी टाइम से। अच्छा, पहले तो मैंने उसके बारे में ना बहुत ज्यादा रिसर्च करी कि भूतेश्वर महादेव है क्या। तो अब जैसे कि बताते हैं ना महादेव, ये महादेव का एक ऐसा रूप है जो भूतों को संरक्षण देता है, संरक्षण मतलब मोक्ष प्राप्त करवाता है भूतों को। अच्छा अब जैसे कि और आप भूतेश्वर महादेव टाइप करोगे ना तो सिर्फ जैसलमेर में नहीं, ये 7-8 है इंडिया में। अच्छा, और इसके बारे में और डीप जाएंगे ना, ये किसी को नहीं पता ये बातें, इसके बारे में और डीप जाएंगे ना तो ये एक डायमेंशन है, ये एक दरवाजे हैं दूसरी दुनिया में कनेक्ट होने के लिए। जिस बुरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा हो, वो यहां पर आकर नारियल पे बिठा के उनको लेके आते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। नारियल पे बिठा के मतलब उनकी फैमिली लेकर आती है या कैसे अब होता है? जैसे कि कोई पोजेस है किसी भी आत्मा से, भूत से, तो वो नारियल पर मंत्रों के द्वारा उसको बिठवाते हैं और वहां पर छोड़ के जाते हैं ताकि वो अपना मोक्ष प्राप्त कर सके। अच्छा, बेसिकली भूतों, जिन्नों, बेताल और ब्रह्म राक्षस, इनका आखिरी जो उद्देश्य है ना वो मोक्ष पाना है, ताकि वो जाके दोबारा से एक साइकिल किसी योनि में फिर से आए और एक दोबारा चल सके। और यहाँ पे पितरों का भी होता है कि उनको भी मोक्ष प्राप्त हाँ हो, भाई, जिनको यहाँ पर नहीं हो पितरों का पाता। भी होता है और मैंने बताया था पिछले 5000 से ज्यादा यहाँ पर समाधि है, अच्छा, जो कि हमारे जो थे पूर्वज या फिर जो धर्म संत थे वो यहाँ पर समाधि ले चुके हैं। उनका कहना यह था कि वो मौत पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? जैसे कि मैं बताता हूं, मंत्रोच्चारण के द्वारा हम ये सब चीजें सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इसको पहले ना थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं चीज है क्या। क्या होता है, हमारी बॉडी में कई टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। एजिंग के साथ साथ वो सेल्स वीक होते रहते हैं, इसलिए हमारी एजिंग हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम मेडिटेशन करते हैं उसके द्वारा हम अपने चक्रों को खोल सकते हैं और अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे महंत थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया और वो इमॉर्टल हो गए। एक टाइम के बाद आकर उनका भी मन उब गया इन चीजों से, तो वो समाधि लेते हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम ने भी ली थी। कोई समाधि लेता है धरती में बैठकर, जब 5वां स्तंभ गाड़ा जाता है। कोई समाधि लेता है नदी में, हमारे श्री राम ने नदी में समाधि। तो यहां पर 5000 से ज्यादा महंतों ने समाधि ली गई थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी यहां पर। और ये जिस जगह है ना, ये एक ऐसा रिमोट एरिया है जैसलमेर के एक ऐसे कोने में। अब आप पैरानॉर्मल साइंस की बात करो ना, तो हम बात करते हैं कि रात को ही क्यों भूत दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते। तो पैरानॉर्मल साइंस के की जो एनर्जीज होती है ना, ये रात को लाइट हो जाती हैं हमारी, जैसे लाइट्स हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, बहुत सारी ऐसी एनर्जी हो गई जो रात को लाइट हो जाती है। तो रात को ये इसलिए ज्यादा एक्टिव हो पाती हैं। अच्छा, भूत पिशाच, वहां पर ऐसी एनर्जी एक्टिव होती ही नहीं है जो उनको डिस्टर्ब करे। और मैंने बात करी थी पिछली बार कि 1.5 साल पहले मुझे एक वहां पर पंडित जी मिले थे। वो पंडित जी भी वहां से छोड़ के वहां से सब कुछ जा रखे हैं। अच्छा, इससे वहां पर कोई नहीं रहता। हम दिन में भी गए थे, पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ था। तो भूतेश्वर मंदिर महादेव। में कोई पंडित कोई ही नहीं है भाई, वो मंदिर अबेंडेंट हो गया है। और ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब वहां पे कुछ महसूस होता है? क्या होता एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। है? अच्छा, तो भाई जैसे आपने बोला कि कोई नेगेटिव एंटिटी को नारियल पे लग के वहाँ पे ले लाया जाता है, तो फिर उनकी प्रक्रिया कौन करता है? कैसे हटता, कैसे है वो, होता क्या है? जैसे कि हमें अगर कुछ ऐसा करवाना है, हमारे ऊपर कोई पोजेशन आ गया है, फिर हमारे घर से कोई पोजेस है, तो वहीं के पंडित से, लोकल पंडित से हमारे, उसको नारियल के ऊपर बिठाया जाता है और वहां पर वो छोड़ के उसको चले जाते हैं। अच्छा, वहां पे वो रहते वहां का बस नहीं? एक रूल है और वहां पर वो लिखा भी है, और वो पंडित ने भी बताया था कि वहां पर जाकर ये नहीं बोलना चलो, वरना वो आपके साथ दोबारा चल जाएगा या आ जाएगा। अब हम वहां पर पहुंचे भाई दिन में, पहले तो लोकेशन देखने के लिए। अब दिन में हमने देखा भाई बहुत सारे नारियल रखे हुए थे। अच्छा, और हम 2 ही जने गए, मैं और मेरा कैमरामैन जो है दोस्त। हम जाते हैं, पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल। और यहां पर हमें लोकल्स ने बताया था यहाँ के जो जानवर है ना वो भी बड़े बड़े जो है अलग बिहेव करते हैं भाई। यहाँ पे जो कबूतर है ना, ये आप पे अटैक करने के लिए आएंगे रात को। क्या बात कर रहे ये हो? मेरे साथ हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जैसे ही घुसा हूं, कई सारे कबूतर आ गए भाई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए और अजीब आवाजें निकाल रहे हैं।
मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, कैसी आवाज? पहले ही फट गए, मतलब अजीब सी पिश 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 की आवाज आ रही है। और मैं तो जैसे ही हमने उसमें झांका, एक बहुत बड़ी वो थी वेल बनी हुई, हमने उसमें झांका, मैंने कहा भाई इसमें क्या है, लाखों की संख्या में भाई कबूतर ऊपर उड़े रात को, जबकि वहां पे चमगादड़ होने चाहिए थे, और वाइट कलर के कबूतर। वाइट? हाँ, और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए सारे। वैसे कौओं के लिए कहा जाता है कि भाई वो ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं डार्क एनर्जी से। भाई अब ये तो कबूतर पहले वैसे पक्षियों के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलर जो बात कही जाती है ना वो पक्षियों के लिए कही जाती है। जैसे कि अब ब्लैक मैजिक में भी कबूतर वबूतर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बलि के लिए। बलि के लिए। तो हम वहां पे पहुंचे भाई रात को शूट करने। दिन में सब नॉर्मल था? दिन में सब नॉर्मल था, कोई आपको फील नहीं हो कुछ रहा? नहीं फील हुआ ऐसा, बस ये था कि कोई है क्यों नहीं यहाँ पर। इंसान नहीं है कोई। और वो गाँव से थोड़ी दूर है या आते जाते? 80 किलोमीटर चारों तरफ कुछ नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, लाइट भी नहीं है वहां पे। वो जैसलमेर का बहुत एक रिमोट एरिया है जहां पर कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती और कुछ। अब मैंने पहुंचा आराम से भाई रात को, मैंने कहा भाई चलो देखते हैं चल के क्या है क्या नहीं है। मेरे दिमाग में था लेकिन कि हमें कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ से जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड लोकेशन है। 5000 से ज्यादा यहाँ पर वैसी हमारे जो समाधि है, और यहाँ नारियल में बिठा के लाते रहते हैं बंदे। अब उस जगह ना एक एरिया है जो नॉर्थ में है, वो नैरो होता जाता है और वहां पे बहुत अंधेरा है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हम। जैसे ही वहां पर पहुंचते कोई आवाजें आने लग जाती हैं कुछ ना कुछ। अब हम नॉर्मल सब कुछ जा रहे हैं करते हुए, कबूतर डैम पे अटैक किया, ये सब कुछ किया। एक तालाब है जहां पर बहुत सारे नारियल रखे हुए थे और बहुत सारे लोगों के कपड़े थे। मतलब वहां पर आपको जैसे कि जिसको भी वो नारियल में छोड़ के जाते हैं ना, उनका सब सामान भी वहां पर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। और ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि लोगों के यूज में आ सकती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते, बेल्टे, लेकिन वहां से कोई उठा के नहीं ले जाता उनको, इतना रिमोट होने के बावजूद भी। अब हम वहां पर पहुंचे, मैंने देखा भाई, मैंने कहा पहले तो नारियल देखते हैं कहाँ कहाँ पड़े हैं। वो नारियल भाई ऐसे थे, पहले एक रखा हुआ है, फिर 2 रखे हुए हैं, 3 4 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं उधर को, एक ही लाइन में? एक ही लाइन में। अरे तेरी। अब मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं भाई। अब जैसे ही मैं ना उस अंधेरे एरिया में पहुंचा हूं ना, जहां पर बिल्कुल कुछ बहुत डार्क है, जहां पे मेरा दिमाग है ना भाई सुन हो गया। मैं ऐसे खड़ा हूं पागलों की तरह, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूं, ना मैं कुछ बोल रहा हूं मुंह से। मैंने सब इनसे मैंने इससे बोला राकेश कि यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही हैं यार, कुछ लग रहा है, एकदम से रोने की आवाजें आती हैं किसी की। क्या बात कर रहे हो? और ऐसा लगा जैसे कि टाइगर आता ना, जब सारे जानवर जंगल के कॉलिंग करते हैं, मोर, कुत्ते, सियार, भेड़िए सब एक साथ कॉल करने लगे बहुत लाउड। और एकदम से ही भाई कोई एक पूरी वाइट शैडो, एक जो मैं बता रहा हूं ना समाधियां हैं, वो समाधियां प्रॉपर बनी हुई हैं और उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है कि किसके कौन यहाँ पर किसने समाधि ली थी, कब पैदा हुआ था, कब समाधि ली। और उसने मेरे को पीछे से ऐसे झांका एक बंदे ने, और ऐसे हो गया। मतलब वो शैडो या वो फेस था क्या भाई था? वो है ना बस कोई बहुत बड़ी ब्लैक चीज थी। अच्छा। मेरे को एक बार को लगा भी लाइट की शेड्स होगी, जो भी होगा, जो हम लाइट कर रहे हैं पीछे से जो भी है उसकी, लेकिन उस टाइम भाई ऐसी हालत हो गई ना। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो? हाँ, उस टाइम आपको लिटरली दिखाया, मतलब महसूस हुआ है और देखा है कि कोई देख रहा है प्रॉपर। तो भाई मैं इतना ज्यादा डर गया ना, क्योंकि मेरा अब जैसे कि जो एनर्जीज होती है ना, ये आपको कंप्रेस कर देती हैं। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 10th का रिजल्ट आने वाला ऐसी फट जाती है, ऐसे फट गई। और मैंने सीधा मतलब वहां से बाहर निकल गया। अब राकेश और मैं पूरे रास्ते ये बातें करते हुए जा रहे हैं भाई कि ये जगह ठीक नहीं है, कंटेंट के लिए जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है, मैंने मर जाए, कुछ हो जाए, कुछ ये ठीक नहीं है भाई, चलते हैं, बड़ा रहने दे, छोड़ इसको। अभी तक आप मंदिर से बाहर निकल गए हो? निकल गए भाई, हम निकल गए वहां से। ठीक है। रात के 12:30 1 बज गए और हम निकल गए वहां से। रोने की आवाज बंद हो गई थी अपने आप जब वो ये मूवमेंट हुई? आए जा रही थी? आए जा रही है कंटिन्यू। बच्चा रो रहा है, लेडी रो रही है? लेडी रो रही है, लेडी रो रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। और फिर हम निकल गए वहां से। मैंने ये सोचा कि भाई छोड़ इसको, बंद कर देते हैं। अब एक रात और थे हम, पता नहीं अगली रात क्या है मेरे दिमाग में। मैंने कहा चल यार एक बार और चलते हैं। अच्छा भाई, आप भी तो शेर आदमी हो।
आप भी तो शेर आदमी हो भाई मैं बिल्कुल तो ही। ये इमेजिन नहीं कर पा रहा कि रोने की आवाज आ रही है सिर्फ कानों में और अंधेरा है चारों तरफ, कोई दिख ही नहीं सुन रहा। के आदमी ये तो दोबारा डिसाइड करे जाने का, आदमी भगले नहीं फटले मैंने पहले उसकी पहले मौत हमने- निकल जाए लोगों नहीं, का। पहले हम यही बोल रहे हैं कि भाई हम घंटा नहीं जाएंगे यहाँ पर पहली रात। मैंने कहा भाई ठीक है, हर जगह ऐसे ही बोल रहे हैं हम आपस में, जैसे अब मैं यार दोस्तों में बता रहा हूँ अपने बात कि अरे छोड़ साली यार, दुनिया भर की लोकेशन रही साली, कहीं और कुछ और दिखा देंगे, कुछ और कर लेंगे, फेक कर लेंगे चाहे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है। लेकिन भाई अगले दिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मैंने कहा आज लास्ट नाइट है यहाँ पर हमारी जैसलमेर में, चले एक बार और। भाई जो आप ये जाते हो फिर से, अब आपको दिख गया वहाँ नेगेटिव एनर्जी इस लेवल की फट भी चुकी है, जब फिर से सोबर जाते हो, नशा करके जाते हो, गूदा कहाँ से आता है ये? भाई अगर नशा करके जाएंगे ना तो फिर तो सारा कुछ दिख ही जाएगा। मन में बस ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पैरानॉर्मल जब इन्वेस्टिगेशन आप करते हो ना, आपके मन में ये होता है कुछ ऐसा एविडेंस कैच हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो भी एक डाउट है ना, क्वेश्चन मार के वो हट जाए, कुछ दिख जाए। अब भाई दोबारा पहुंचे हम वहां पे। अब जैसे ही पहुंचे हम, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है गेट के द्वार में। ये आपको पहले नहीं दिखी थी? पहले ये मतलब हमारे फर्स्ट टाइम नहीं दिखी थी, सेकंड टाइम दिखी। क्या बात कर। हाँ, अब हमने भाई, मैंने कहा, मैं वहीं पे कैमरा में बोलूँ, मैंने हनुमान जी वापसी ऐसी ले आना जैसे जा रहे हैं। जा रहे हैं। और भाई इतने गंदे लेवल पे फटी हुई थी ना कि दिमाग में था कि कुछ तो दिखा है, लेकिन अगले दिन है ना जैसे सोचते हैं ना, डाउट आया साला, कुछ ऐसा तो नहीं था कि वो शैडो हो, कोई बन गई हो, लाइट की रिफ्लेक्शन हो, कुछ हो, ऐसा कुछ दिख गया हो। और वो मेरे को दिखा था, मेरे कैमरामैन को नहीं दिखा। अच्छा, फर्स्ट डे। अब सेकंड डे जाते हैं हम, और सेकंड डे वो नारियल बढ़ गए। और बढ़ेगा मतलब एक की जगह 2, 3 की जगह 4 ऐसे, या फिर लाइन जैसे और हमें बढ़ शुरू गई? में 3-4 नारियल दिखे थे ना, हाँ। वो 15-20 हो गए एकदम से ही। अच्छा, जहां पे हमने देखा, मैंने कहा इतने सारे नारियल, यानी कि इतनी सारी यहाँ पर लोगों ने स्पिरिट्स जो है छोड़ी हुई हैं। अब एक जो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे डार्क साइड थी, जहाँ पे जगह थी, हम वहाँ पर पहुँचे भाई। मैंने कहा यहाँ जाते हैं, आज जो भी देखी जाएगी साली। ये वीडियो के एंड की बात बता रहा हूँ, इस समय पहले आवाज़ें आई जा रही हैं सारी, जानवर कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम पहुँचे, और भाई मैं जैसे ही उस अंधेरी जगह पे पहुँचा ना, और जैसे ही हमने लाइट मारी, कम से कम 10,000 नारियल का एक पहाड़, क्या बात कर रहे हो? वो रिकॉर्ड है सारा। 10,000 नारियल? 10,000 नारियल का एक पहाड़ बना हुआ था, जो कि नारियल ही नारियल भरे पड़े हैं। यानी कि वो सारे नारियल पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से, देश विदेश से कोई ना कोई बिठा के लेके आया और यहाँ पर छोड़ा है। और इस टाइम लेकिन आपको रोने की आवाज आ रही थी सेकंड डे भी? सेकंड टाइम उस टाइम नहीं आई मेरे को रोने की आवाज़, लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे। ठीक है। और जैसे ही हमने वो देखा ना, एकदम से ही मेरे साथ में एक पेड़ था, और मुझे ऐसा लगा वहां से आवाज आई, "श्श", और मैंने देखा उधर को, और मेरे को कोई पेड़ के पीछे छुपा दिखाई दिया। बहुत मोटा तना था एक, और फट के हाथ में आ गई मेरी। दिखाई दिया आपको? प्रॉपर दिखाई दिया। क्या चीज थी? एक शैडो की उसके पीछे छुपा है, जैसे कोई ऐसे देख के छुपा हो। हाँ। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, साला ड्रामा। फट के हाथ में आ गई। मैंने राकेश को बोला, मैंने लाइट मारी इधर को। अब लाइट मारी, और साथ साथ ऐसा हो जा रहा था कि जो हमारी बैटरीज है ना, वो पता हो जाता है, जैसे कि हम इतने टाइम से शूट कर रहे हैं कि 8 घंटे चलेंगी, 3 घंटे चलेंगी, 2 घंटे चलेंगी, साढ़े आधे घंटे में ड्रेन हो रही है। ड्रेन हो रही है बैटरीज। और हमने देखा इधर को, मैंने कहा यार पेड़ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन पेड़ पे 2-3 बड़े बड़े कपड़े लटके हुए थे, जो कि हमें आते समय पेड़ पे कुछ नहीं, अरे वाइट कलर के शॉल लटके हुए हैं। हाँ। मैंने कहा ये क्या है भाई। मैंने कहा चल कुछ नहीं, फिर भी मैं इनकी बहन की आँख ऐसी, मन में ये रखना पड़ता ना उस टाइम कि इनकी बहन जो क्या भी देखी रखते हो? जाएगी क्या भाई। बोलते हो? क्या हैं? सोचते हो? ये सोचता हूँ, मन में सोचते हो, बोल देते हो? मन में सोचता हूँ। बोल दिया तो वो ना बोल दे कुछ आगे से। अब मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ, कोई और क्या होगा, जैसे किसी को दिखा कि भाई यहाँ किसी ने देखा है, वो बगलेगा। मुझे जानना था कौन वो भाई, ये था कौन, मतलब ये है क्या? कौन है? ये था क्या कौन चीज़? साला हाँ। जो अभी देख के चला गया। हाँ मैंने कहा भाई मैं इसे देख बहन भाई को, जो भी था ये पीछे पीछे जो भी छुपा है इसे देख भाई को। तो उसने, भाई राकेश ने लाइट मारी इधर से, कोई साड़ा पीछे था नहीं। मैंने पेड़ पे देखा पूरा, और पेड़ पे
कम से कम 20-25 कबूतर बैठे हैं और बिल्कुल शांत। और जैसे ही हमने उनको देखा और वो भड़ 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 हमारी तरफ, मैंने कहा अरे भाई आपकी तरह से अटैक किया अरे भाई बड़े गंदे लेवल पे। क्या चोंच वोच भी मारी क्या? नहीं नहीं, चोंच नहीं, मतलब एकदम पास से से इधर उड़ उधर आ गए, रहे हैं जू 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 करते हुए, और पता नहीं साले अलग ही आवाज निकाल रहे हैं। और फिर वापसी, मैं इधर आया तो साले के इधर ही धुआं एक दो उड़ तो हो रहा है। अरे तेरी। इतने में ही हम और बातें करने लगे। वहां पे एक महादेव की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है जो भूतेश्वर महादेव के रूप में रखी हुई है, जो भूतों का संरक्षण देते हैं, ऐसा मैंने बताया। अब वो आगे उधर एक छोटी सी है ना बत्ती जल रही थी। मैंने कहा इधर को देखते हैं। मैंने मंदिर के अंदर झाँक रहा पूरा ऐसे ऐसे। इतने में ही भाई मेरा जो कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया साइड में मत देखना। अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाहर चलो, साइड में मत देखना। मैंने कहा हुआ क्या? और अपने तो चूतड़ों में चूल्हा भाई, हाँ दिल्ली वाले लौंडे, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहीं जाएंगे। साइड नहीं देखना, कहाँ नहीं देखना। जैसे ही मैंने भाई साइड में देखा ना, प्रॉपर एक वाइट कलर की शैडो, प्रॉपर वो एक जो मकबरे बने हुए थे ना, मैंने बताया ये सारे, वो उसके ऊपर खड़ी है और वो उसके ऊपर से दूसरे उस पर कूदी। मतलब उसका कोई ह्यूमनली आकार नहीं है। ह्यूमनली आकार नहीं है, शैडो है वो प्रॉपर। हाँ, और अब एक लगा लो जैसे कि फॉग है, फॉग आपको दिख रही है कुछ ऐसे ह्यूमन शेप में बनी हुई है, और वो कूद जाए साड़ी। अरे भाई साहब, बस भाई इतना होने दे, और हम तो भाई वहां से ऐसे भागे। भाई आंखें वाखें थी, कुछ था, बाल भाई बाल। इतना तो दिमाग में ही नहीं है कि था क्या साड़ा। इतनी आप सोचो ना ऐसी जगह पे आप बट खड़े हो। वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गाड़ी खराब हो गई या कुछ, पीछे नहीं आई वो आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे वहां से लेकर और होटल तक करीब होगा 28-30 किलोमीटर कंटिन्यू हनुमान चालीसा चलाते चले गाड़ी में। अच्छा भाई लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे ये हुआ राकेश भाई ये कैमरा के पीछे बैठे हैं, ये हुआ भाई, आप चलो वर्ड रोक कैसे सकते हो अपने मुंह से? नहीं रुका ना भाई। मतलब ये चलो, तो हो सकता है चल चल चल, ये भी आ चलो, जाएगा। ये तो आएगा ही कि चलो निकलो यहाँ से भाई। हाँ, बहुत बोला भाई ये तो आया नहीं कोई आपके साथ? अभी तक तो भाई ऐसा लगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद ना मेरे साथ 10-15 दिन ऐसी सीन रहा कि मैं बड़ा लो रहा यार। अच्छा हाँ, मैंने ना कुछ शूट करा, ना कुछ कंटेंट करा, ना काम धंधे में मन लगे, पड़ा रहा मैं अपने घर में साड़ा। ऐसा लगा पता नहीं कोई चीज दिमागी, मतलब जैसे हो नहीं जाता कि हावी हो रही थी हमें कभी आप पे। कभी लगता है कि क्यों उदास है भाई, पता नहीं पता नहीं यार, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा कुछ, ऐसे फटी पड़ी रही कई दिन तक। फिर एक है हमारे थोड़े से ज्ञानी बाबा, उनकी मैं थोड़ी सी मानता हूँ बातें। उन्होंने मेरे को बोला तू जा भाई एक बार गंगा जी में गोता लगा गया। और उन्होंने ऐसा कुछ बताया जैसे बता देते हैं कि वहां से कुछ आ गया है, कुछ है? ऐसा मैंने उनसे पूछा ही नहीं ना मैं उनसे मिला, मैंने फोन पे बताया उनको, मैंने कहा ऐसे से है ये। पर ऐसे संत जैसे संत और उस दिन होते के बाद भाई मेरे घर वाले भी बड़े खिलाफ से हो गए मेरे, कि रहने दे, तुम्हें बड़ी लकड़ लेनी जरूरी है, भाई बात तो सही है। छोड़ दे ये सब सेकंड चीजें। टाइम जाना ही अपने आप में एक लकड़ी लेने के बराबर है। भाई आप में तो खड़ा बाल है, चलो। नहीं, वो कह रहे छोड़ दे ये सब चीज, रहने दे, मत जा, अपना मत कर, छोड़ दे, कुछ और देख। क्या है भाई, क्या है? और सच बताऊं तो YouTube से आपको ही पता है क्या है भाई, कुछ नहीं है। पैशन है ये तो अपना जो फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए तो कुछ नहीं है ये। तो मैंने कहा भाई अपना छोड़ो, अपना अपना चलते हैं अपना। भाई गलत सीन हो गया यार ये तो। फिर नहा के आए गंगा जी में? गंगा जी नहा के आया, और मैं बताता हूँ क्या हुआ। 12-13 दिन से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब मैंने आपको बताया कि मैं अपना रिजॉर्ट खोल रहा हूँ वहाँ पे, हाँ और मेरा जिम है इधर। तो मेरे को जिम को वाइंड अप करना था बहुत टाइम से। मैं सोच रहा था इसको या तो सेल आउट कर दूँ या किसी को उसको ठेके पे दे दूँ, जो भी है मैं चल जाए सीन। और भाई रोज डील्स हो रही हैं, कल परसों ना नुक्कड़ ये सब हो जा रही है सारी। और भी 1-2 फ्लैट्स की डील चल रही थी भाई, कल आएंगे पेमेंट, ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, और सारा बंदा डिप्रेशन में। समझ रहे हो ना आप? काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन ये रहा, हो कुछ के ही। नक्की हो, हाँ एक तरफ नहीं हो रहा। भाई मैं गया गंगा जी, मैंने कुछ नहीं करा भाई। बहुत ठंड हो रही थी वहाँ, दिसंबर में सोच सकते हो ना क्या ठंड होगी। बिल्कुल भाई। लेकिन तुम्हारा भाई रात के 12 बजे नहाया है। ऐसा बोला था उन्होंने फोन पे कि 12 बजे नहाना है। नहीं, मैं पहुंचा ही 12 बजे था। हाँ ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं रात के 12 बजे नहाया भाई, 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा कोई।
तो आप एकदम ही चले गए, पहले पैर डुबाए फिर ना मैं तो भाई मैंने कहा साड़ी जो होगी देख, मैंने ऐसे बोल दिया रस्सी बांध ले, साड़ी खींच लियो अगर ना आऊं तो जम जाऊं तो। लेकिन एकदम से नहा भाई निकला मैं। भाई अब सच में भगवान होते नहीं होते मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचा था, मेरे पास 2 फोन आ गए भाई, वो पेमेंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करें और क्या कैसे, क्या भगवान बात कसम, रात को क्या बात, भगवान कसम, और दोनों पेमेंटें आ गई मेरे अकाउंट में। अरे तेरी वाह, ये चीज हुई भाई। तो कमाल की चीज है भाई। भाई हम जैसे टिक ना पाए उस जगह जहां आप गए हो भाई, हम तो पहले, आप तो दूसरे दिन चले गए। नहीं लेके जाऊंगा भाई। भाई जी, भाई जी। भाई ना पॉडकास्ट का लालच ना किसी का लालच, वहां नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। और क्या भाई, लेकिन नहीं नहीं भाइयों को टाइगर दिखा के लाएंगे भाई। टाइगर तो देख। टाइगर तो 100% श्योर हम देखेंगे पक्का। पर भाई बहुत अलग ही चीज हुई है चलो ये आपके अच्छा साथ। हुआ भाई, भाई होता है। रिजल्ट आपको तुरंत ही दिख गया, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का भी, पॉजिटिविटी का भी। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पर जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना मैंने 1-1.5 साल पहले ही, मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जरा देना सुसु करने जाना है, और आपका आपके ऑरे पे सार एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों बिल्कुल को पढ़नी पढ़ के। चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से लिकाड़ा हो, भाई खुद की लुगाई कोई लेके चला गया तो वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक, एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक, जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आज चल रही जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल करने निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है। कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना, पहले उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों का, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में। अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है।
ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। मैंने कहा भाई अच्छा, फिर आगे? फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूं ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा। जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा। और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा। हाँ। आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है।
और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तेरी भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर साथ खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी, बदल? नहीं भाई अजीब तरीके से, कैसी आवाज मोटी? ऐसे बोल रही मुझे अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ आपको? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊं आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से। हाँ आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूँगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है नॉर्मल? नहीं है वो सब बॉयफ्रेंड भाग गया डर हाँ के? बग गया, वो तो वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता है भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी ऐसी एंटिटीज होती है ना साली। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म वो- राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस। अब एक जगह थी भाई दिल्ली की महरौली में। अब हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं और बंदे हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं भाई आप यहाँ करो एक बार। मैंने कहा भाई चलो यहाँ आते हैं। वो महल है प्रॉपर बना हुआ एक, और थोड़ी सी हाइट पे है। आपने जमाली कमाली जरूर सुना होगा, कुतुब मीनार सुना होगा। हाँ। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे एक महल है। अब हम वहां पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रात को सीरियस 12-1 बज गया है। और सीरियस भाई एकदम कि हमने लगा रखे हैं मोशन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरास, सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ, सारी टीम लाइट्स वाइट्स लगा के बहन कि ये है भाई मेन हॉन्टेड प्लेस और मेन हॉन्टेड जगह। मैंने कहा ये देखते हैं। सबकी नजर यूं, मुझे पीछे से आवाज आती है कुछ है ऐसे है। मैंने इसकी बहन की भाई, एक औरत प्रॉपर यूं देखा उसने ग्रिल पे हमें, और यूं अच्छा भाई पटके हाथ में आ गई। अरे तेरी। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भाई पीछे कुछ है, आराम से देखना। ये देख, मेरा कुछ ना है भैया यार। मैंने कहा है भाई, मान लो बात, कुछ है पीछे। फिर देखते हम, फिर वो भाई उसने यूं झाँका, अरे यूं दूसरी बार सबके बैठ जो मुंह दौड़े हो गए। बंदी ये कहते मेरे को, चले भैया। मैं भाई वहां चलेंगे, पहले देखिए है क्या ड्रामा साड़ा। अब हम पहुंचते हैं पीछे से, महल के साइड से एक और चबूतरा सा था, पहुंचे उधर। भाई एक बंदी खड़ी मिनी स्कर्ट पहन के, अच्छा, वाइट कलर की, उल्टी, बाल यहां तक, उल्टी खड़ी है ऐसे। और आप मतलब आप उसके पीछे हो? हाँ, हाँ। मैंने कहा कौन है, कुछ नहीं बोली।
तो कुछ पत्थर पुत्थर है इसके मार के देख है क्या है ड्रामा, पत्थर आर पार जाएगा क्या हो रहा है? या लग के रुकेगा भाई, क्या होगा। मिनी स्कर्ट में हाँ मैं थोड़ा भूत के भी भाई नए ट्रेडिशन है पूरे। अच्छा रंग व्हाइट है लेकिन ये रंग व्हाइट भाई प्रॉपर। तो उस टाइम और से दो। अच्छा 2। हाँ अब हम गए भाई, उसने जैसे ही मुझे देखा, मैं तेरी बहन क्या की था? भाई वो किन्नर थे। अरे अच्छा क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपसे क्या बोला? आपने क्या बोला पहले बताओ? गाली दी आपने क्या? नहीं, पत्थर मारा क्या? मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहती 500 दे डाल दे। क्या बात कर? हॉरर लोकेशन पे जहाँ मोशन सेंसर लग रहे हैं। हाँ हाँ भाई, रात के 1 बजे बंदा ना भगवान कसम, बंदे की भगवान जात। कहती 500 दे अंदर डाल दे। अरे बाप रे बाप रे। फिर आपने क्या बोला? मगा भाई बस भाई ने वॉलेट खोल दिया। ना बताऊंगा उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। राकेश भाई थे हमारे साथ। हाँ राकेश भाई कह रहे मैं आगे आ रहा हूँ। राकेश भाई कह रहे पेटीएम नंबर क्या आपका? मगा भाई इतने पूरे दिन नहीं आए हमारे। हाँ। हम चल दिए भाई वापसी। गाड़ी में आके देखा तो राकेश ही नहीं, बस वहां मगर राकेश कहाँ रह गया भाई? राकेश आ रहा पैंट समझ कह रहा भैया मजा आ गया, लोकेशन सक्सेसफुल थी। सच है भाई ये? राकेश भाई को फंसा दिया। भाई मना कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ यार। बाकी ऐसी लोकेशंस पे ये चीजें भी बहुत ज्यादा होती है। और एक टाइम पे ये सबसे ज्यादा चीजें होती थी जो दिल्ली की नंबर 2 वांटेड प्लेस बताई जाती है, द्वारका सेक्टर 9। वहां पे ये सब हो रहा है। वहां पे भाई बेसिकली वहां गए हम। वहां ना भाई क्रिएट कर देते होंगे कि कोई आए ना। नहीं अंदर जंगल सा है। हम गए, वो 3-4 मिनी स्कर्ट में अरे भाग जाए। मगर यार ये क्या ड्रामा साड़ा, आवाज भी ऐसी हंसे, वो सारे डराते थे जानबूझ के। हाँ हम फिर लाइट मारा अरे फिर भाग जाए। मैं कहा, यार ये क्या है, इन्हें देखो। हाँ और इन्हें भाई- पकड़ो देखो हाँ, इन्हें। इन्हें यही करवाएंगे साड़ों के नीचे। अपने तो फिर भाई यही था, मैं इनकी यही करवाई साड़ों की। पकड़ लिया। अरे भाई वहां गए हम तो ढेर लगा रखा कॉन्डम्स का, और पूरा मार्केट सी खोल रखी है। मैंने कहा यहाँ बेचो तुम। फिर क्या कह रही? वही 500 दे अंदर डालो। अरे तेरी भाई यार। भाई हॉन्टेड लोकेशंस पे ऐसे भी काम भी होते हैं। भाई किसी ने जनता में से उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसी बात भी निकल के आ जाएगी। भाई या तो हो सकता है सच है जनता भाई के ये। साथ ये हुआ हो, जो जिसने आपको बताया है उनके साथ ये हुआ हो और वो आपको कह रहे हैं कि भाई वहां जाओ जाओ। बता दूं सच्चाई, चलो लो सुनो। हाँ। मैं तो ऐसे ही बंदे हैं भाई जानते हैं। हम वहां शूट करने गए और वो आ रहा कच्चा ऊपर करता हुआ एक बंदा, मगर तू भाई यहाँ कर। अरे भैया आपकी वीडियो देखी थी। अरे तेरी। ओ बस ऐसे ही मजे लेने को चाहते हैं वो कि आप आ जाओ। नहीं वहां एक्चुअल वो में ऐसा हुआ भाई बता रहे हैं। सीन बिठा रहे हैं वहां वो, और वो देख रहे हैं कि दीपक भाई क्या कर रहे हैं यहाँ। अच्छा दीपक भाई आप भी थे वहां? और वो सोच रहे सारे ना दीपक भाई कैसे दिन नहीं आए भाई। दोनों दीपक भाई थे। वर्मा जी की बात हो रही है। ना ऐसे दिन नहीं आए भाई अभी। अभी तो भाइयों का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई आप आए हो तो इसको एंड में चाहता हूं कि जो आपका जॉनर है जंगल का, उस पे एंड करा जाए। एक बार कुछ नया आपका एक्सपीरियंस हो टाइगर के साथ, वो बता दो छोटा सा चलो हल्का सा। छोटा सा टाइम अभी सीन बताता हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं भाई। आज क्या तारीख है? आज 27। तुम्हारा भाई 15 तारीख को जंगल में था, अच्छा और ऐसी जगह था जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जा सकते। कोर एरिया है। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम भी नहीं बताते। अच्छा ठीक है। देखते ही मतलब आपको शूट एंड साइड, बफर जोन नहीं है, कोर एरिया है। अच्छा पोचिंग के डर से, इसके डर से ऑफिशियल्स के साथ थे हम। रात हम दोपहर में पहुंचते हैं वहां पे। अब मैं बता देता हूँ नाम, जगह का नाम बताता हूँ। नंदोरा रेंज। नंदोरा रेंज के बहुत सारे जोन्स है, किलपुरा, ठीक है,
100 फुटा, हाथी मत्था, चोर गलिया, ये सारे रेंज है। हम एक ऐसी रेंज में गए जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जाते हैं। पहुंचे भाई हम किसी तरीके से, और हमारा जो मेन मकसद है ना भाई, वो ये है कि जो वहां पर गांव बसे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो, टाइगर्स और मतलब वाइल्ड लाइफ से कैसे आप उनको भी सेफ रख के आप कैसे सेफ सिक्योर रह सकते हैं। रख सकते हो। बट भाई ये बात उन्हें ज्यादा नहीं पता होगी, वो तो वही रहते हैं। भाई बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, आप देखोगे ना, मेरे साथ चलोगे ना, बहुत क्लैशेस होते हैं इनके। हाँ, आए दिन इनकी बकरियां और इनकी भेड़ और इनकी गाय भैंस उठा ले जाते हैं टाइगर। बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, ये टाइगर के दुश्मन बने रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनकी भैंस मारी तो ये टाइगर मार देते नहीं, टाइगर नहीं मारते, ये भैंस के जो शरीर के अंदर जहर भर देते हैं ताकि टाइगर अगली बार आए मर जाए। तो वो खाए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल्स भी निकाले कि भाई आपको हम मुआवजा दे देंगे, ये काम मत करो, ऐसे से जो भी। और बहुत बंदों को ये बात रूड लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट इस कदम पे भी है कि वो जितने भी गांव है वहां से निकाल के ही बाहर बसाए जाए, कोरेरे से निकाल दिए जाए। लेकिन उनकी भाई पता नहीं कितने 100 सालों से बसे हुए हैं, वो चल रहा है काम। अब हम वहां पहुंचे भाई, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हम पहुंचे, और हमारा मन था कि हम रात को एक सफारी करें। पूरे भारत में अब तक का रिकॉर्ड जो नापा गया है ना, 100 फुटा एक जगह है, उस पे 14.4 फुट का अभी दिसंबर में टाइगर देखा गया है 14.4 और ट्रैप कैमरास के अंदर फॉरेस्ट वालों के। भाई ये तो बहुत लंबा। बहुत लंबा हो गया। तो सबसे बड़े टाइगर यहीं पर होते हैं, और मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेपर्ड, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बारासिंगा यहीं पर देखा है। लेपर्ड की मैं बता दूं तो मैंने जब वो लेपर्ड को देखा था ना, तो मेरे को दूर से ब्लैक शैडो दिखी तो टाइगर की, तो मेरे को लगा टाइगर है। और मैं वहां पहुंचता हूं तो लेपर्ड, और मैं देख के लिया कि इतना बड़ा लेपर्ड भी हो सकता है। हाँ, ये वो जोन है जहां पर कोई जाता नहीं है, यहां पर कोई सफारी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं है, लोगों की आय जाई नहीं है, और बहुत सारे मल्टीपल जगह से यहां पर माइग्रेट करते हैं टाइगर आकर डिस्टर्ब होने के बाद। पीलीभीत, सुरई रेंज, कॉर्बेट और आपका राजाजी नेशनल पार्क से टाइगर यहां पर आ जाते हैं ताकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम पहुंचे भाई यहां पर कितने बज रहे थे उस टाइम? 12 बज के, रात के 12 बजे भाई। ठीक है। हम चले गए सफारी लेने, और हमें आगे मूवमेंट दिखाई दे रही है झाड़ियों में। मैंने कहा भाई कितने टाइगर। लोग थे आप? हम थे भाई 4 बंदे, 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, 2 हम थे। ठीक है। रात को बैठे हुए 12 बजे, आधे घंटे तक गाड़ी की लाइट जला के। हमें नहीं पता वो जिप्सी साड़ी कितनी पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है। अब जब मूवमेंट बंद हो गई ना, तब हमने कहा भाई इसकी गई, छोड़ो चलो वापसी। जैसी मारा सेल्फ, बैटरी डाउन, गाड़ी की बैटरी डाउन। और टाइगर से मुझे डर नहीं है, टाइगर को मैंने पहले भी बताया था कैसे टैकल करा जा सकता है। और टाइगर जोन में लेपर्ड होंगे नहीं। हाँ, भालू रात को ज्यादा वॉक करता नहीं, और इस टाइम पर सर्दियों के अंदर भालू हाइबरनेशन के अंदर होता है, तो भालू दिखने के चांसेस बहुत कम है। डर सिर्फ हाथी का, टक्सर हाथी आ सकता कहीं से कहीं तक और जीप पलट देगा। मैंने कहा भाई मैं तो उतरूंगा नहीं, धक्के मारने साली जो करनी है करो, मैं आगे बैठा हूं। अब भाई सिर्फ मैं एक लौता चश्मदीद ऐसा गवाह हूं जिसने टाइगर देखे उस टाइम रात उस में। टाइम पर, क्योंकि मैं जीप के अंदर बैठा हूं, मेरे को साफ साफ दिख गए सामने 2 टाइगर, और मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इनको बताता तो घंटा कोई धक्का नहीं मारता उतर के। अच्छा भाई आप बात रोक भी कैसे सकते हो? बस मैं यूं ही रहा। मैंने टॉर्च सबके हाथ में थी, और भाई वो टॉर्च जो उनकी ऑफिशियल्स की होती है ना, वो चाहिए मेरे को। साली पता नहीं कहां से लेके आते हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर की टॉर्च है। अच्छा। मैंने बस टॉर्च यूं रखी हुई सामने, और मैं देख रहा हूं प्रॉपर मूव, प्रॉपर। मैं बस बैठा हुआ। वो कहते हैं आ जाओ ना सर। मैंने कहा भाई मारो मारो, एक बार मारो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।